हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि जो है कब से निकल आती है, नाभि में उभार कब से नज़र आता है और नाभि के उभार से क्या आप जान सकते हैं गर्भ में बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। नाभि के उभार से क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं नाभि में चेंजेस होने के कारण। नाभि क्या हर किसी की प्रेगनेंसी में बाहर निकल आती है, कितने हद तक ये सही साबित होती है कि नाभि निकलने से लड़का होता है, नाभि नहीं निकलने से लड़की होती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, स्पेशली वो लेडीज़ के साथ जो अभी प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी ना नाभि निकलती है ना पेट निकलता है। जैसे जैसे आपका पेट उभरता है, जैसे आपके प्रेगनेंसी में आपका पेट में उभार नज़र आता है, वैसे वैसे ही आपकी नाभि बाहर की तरफ होती है। बहुत रेयर प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में नाभि निकलती है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में पूरी तरीके से आपकी नाभि निकल जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे 4-5 मंथ तक पता नहीं लगा था कि मेरी नाभि निकल रही है, क्योंकि हल्का सा उभार से समझ नहीं आता है कि हाँ निकली हुई है। और मुझे जाके थर्ड ट्राइमेस्टर में पता चला था कि हाँ मेरी नाभि जो है बाहर निकल गई है। ये इस वजह से होता है, बहुत सारे प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है आपका हार्मोनल जो है। एंड उसी तरीके से जैसे जैसे आपका पेट निकलता है, वैसे वैसे पेट के उभार के साथ आपकी नाभि में चेंजेस देखने को मिलते हैं। या तो किसी की नाभि अंदर चली जाती है, नहीं तो फिर किसी की नाभि बाहर आ जाती है। हो रहे हैं, सबका बॉडी अलग रिएक्ट करता है प्रेगनेंसी में। सबके जो सिम्टम्स है, हर किसी के सिम्टम चेंज होते हैं। हर किसी की प्रेगनेंसी में हर एक सिम्टम मैच नहीं करते हैं। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे थे जो मैच किए थे, और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे भी थे जो मैच नहीं किए थे मेरे से। क्योंकि कहा जाता है कि अगर बेबी गर्ल होती है तो आपकी नाभि जो है अंदर चली जाती है, और बेबी बॉय के टाइम पे आपकी नाभि जो है बाहर आ जाती है। तो मेरे केस में, मेरे दोनों बेबी गर्ल और बेबी बॉय के केस में दोनों चीज़ें ये मैच की थी। तो मैं इसको सही बोल सकती हूँ, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर कभी कभार किसी व्यूवर्स का या फिर सब्सक्राइबर्स का चेंज हो जाता है। वो किसी किसी का मैसेज आता है कि हाँ हमारी नाभि निकली थी तो हमें बेबी बॉय हुआ। किसी किसी का ऐसा मैसेज आता है, कमेंट्स आता है कि मेरी नाभि अंदर चली गई थी लेकिन फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ। तो सबका जो बॉडी होता है अलग होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स गलत होते हैं बेबी बॉय के। हर किसी के प्रेगनेंसी में कुछ सिम्टम्स गलत होते हैं तो कुछ सिम्टम्स सही भी होते हैं। तो उन सब के आधार पे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होने वाला है तो तुम्हें बेबी गर्ल होने वाली है। जैसे मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मेरे प्रेगनेंसी में मुझे बेबी बॉय के सिम्टम्स ज़्यादा मैच करते थे और बेबी गर्ल वाले 1-2 मैच करते थे, तो मुझे हुआ बेबी बॉय। ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जिस बेबी के सिम्टम्स आपको ज़्यादा मैच कर रहे हैं वो आपका ज़्यादा अधिकतर बेबी होने का चांसेस रहता है। जैसे मुझे बेबी गर्ल के सिम्टम बहुत कम नज़र आते थे मेरा जब बेबी बॉय था, और बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे बेबी गर्ल वाले सिम्टम ज़्यादा मैच करते, बेबी बॉय वाले 2 करते थे तो मुझे बेबी गर्ल हुए। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। श्योरिटी तो वो देता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आंटी जो मेरे काम करने आती थी तो वो हमेशा मुझे देखकर बोला करते कि बेटा तुम्हें लग रहा है कि बेबी बॉय होगा, क्योंकि एक तो तुम्हारा पेट जो है वो लंबे आकार में निकला है, देन तुम्हारा दूसरा में नाभि निकल गया है, और थर्ड सिम्टम नज़र आ रहा है कि तुम्हारा लास्ट ट्राइमेस्टर में मेरी आई जो थी बहुत ज़्यादा अंदर चली गई थी, मेरे गाल अंदर चले गए थे, मेरी गर्दन काली हो गई थी। तो देखने में सारी चीज़ें जो है बॉय वाले समझ आ रहे थे उनको। तो इसलिए वो हमेशा मेरे को बोला करती थी कि सिम्टम्स तुम्हारे अधिकतर बॉय वाले नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि तुम्हें बेबी बॉय हो। तो कि बेबी गर्ल और बेबी बॉय में बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क होता है, कुछ नहीं होता है। बस बेबी हेल्दी होना चाहिए, बेबी अच्छा होना चाहिए, अच्छा
अपने हाथ में आ जाए, बस वही मतलब भगवान का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बच्चा भगवान ही का रूप होता है। तो हम बहुत खुश नसीब होते हैं कि हम लोगों के पास भगवान हम लोगों को बच्चा देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए भगवान को। और बेबी गर्ल और बेबी बॉय में कभी भी आप लोग अंतर मत कीजिए, और मैं नहीं बोलूँगी कि आप अंतर कीजिए। जो भगवान को देना होता है वो देते ही हैं। बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा जो बेबी बॉय के सिम्टम्स मैच करते थे, एक दो सिम्टम्स थे जो गर्ल वाले मैच करते थे, जैसे मीठा खाना। तो मीठा खाने वाला आप लोगों को पता है कि गर्ल में मन करता है, लेकिन मुझे मीठा खाने का मन करता था। एंड बेबी गर्ल के टाइम पे भी मुझे एक दो बॉय वाले मैच किए थे, बाकी सब गर्ल वाले मैच किए थे। तो ये चेंजेस होते हैं दोनों में। नाभि निकलने की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आपकी नाभि निकलती है वैसे वैसे आपको पेन भी करता है। तो आप पेन ना करें उसके लिए आप ढीले कपड़े पहन सकते हैं, टाइट ज़्यादा मत पहनिए। एंड अपने पेट पर हल्का सा ऑयल से मसाज कीजिए, इससे आपको अगर पेन्स होता होगा तो वो भी नहीं होगा। एंड आपका बच्चा का मूवमेंट भी अच्छा रहेगा। और आपके पेट पे जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है तो पेट में स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, इचिंग होती है। तो आप नारियल तेल गुनगुना नहीं तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं नारियल तेल। आप एक रूटीन बना लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कि जैसे ही आप नहा के आते हैं तो आपको नारियल तेल लगाना है। तो रात होता है तभी भी आपको नारियल तेल लगाना है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स वगैरह डालती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।